करेंगे अनिल विज के बयान से जो राहुल गांधी पर बल से हैं। उन्होंने राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान पर जो है पलटवार किया और कहा कि राहुल के बयान को तीनों सेनाओं का अपमान बताया। राहुल गांधी से पूरे देश राहुल गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और कहा देश राहुल को कभी माफ नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर को बताया सेना का सफल ऑपरेशन। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किए गए। पाकिस्तान की कई एयरबेस को तबाह किया गया। विजय ने कहा कि ऑपरेशन के लिए पीएम के खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग देश से गद्दारी है। तो अनिल विज ने जो है सरेंडर वाले बयान पर राहुल गांधी के ये बयान दिया है, बल से हैं, इसे सेना का अपमान बताया है और कहा कि ऐसा बयान देकर उन्होंने सेना की तीनों सेनाओं का अपमान किया है, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। तो राहुल के सरेंडर वाले बयान पर अनिल विज का ये बयान सामने आया है। उन्होंने इसे देश विद्रोही बताया और कहा कि राहुल को माफ़ी मांगनी चाहिए देश से। राहुल का जो बयान था सरेंडर वाला, उसे तीनों सेनाओं का अपमान बताया और कहा कि राहुल पूरे देश से अपने इस बयान के लिए माफ़ी मांगे। देश राहुल को कभी माफ़ नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने सेना का सफल ऑपरेशन बताया। कहा पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, पाकिस्तान के कई एयरबेस को तबाह किया गया। विज ने कहा कि ऑपरेशन के लिए और पीएम के खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना देश से गद्दारी है। तो राहुल के सरेंडर वाले बयान पर विज बल से हैं। उनके बयान को तीनों सेनाओं का अपमान बताया है और कहा है कि राहुल को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये जो उन्होंने बयान दिया है उसको लेकर देश उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। जिसमें भारत को भारी सफलता प्राप्त हुई है। पाकिस्तान में उग्रवादियों के कई अड्डे तबाह कर दिए, कई एयरबेस तबाह कर दिए। ऐसे में ऐसे शब्दों का इस युद्ध के नायक नरेंद्र मोदी जी के लिए इस्तेमाल करना गद्दारी से कम नहीं है। राहुल गांधी जी को इसके लिए सारे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। देश की तीनों सेनाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए जिन्होंने ये कीर्तिमान स्थापित किए हैं और देश को कभी भी राहुल गांधी को इस अपराध के लिए माफ नहीं करना चाहिए। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं। ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं।